बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ने ऐसा खेला खेल दिया है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि अब चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और चिराग पासवान ने अपने पिता तुल्य चाचा लालू प्रसाद यादव का कहना माना है और लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए चिराग पासवान ना सिर्फ 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि 2028 में और 29 में भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलकर चिराग पासवान भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपको सिर्फ ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चिराग पासवान के बारे में आ रही है, जीतन राम मांझी के बारे में आ रही है। जीतन राम मांझी ने साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से 20 सीटों की मांग कर दी है और जीतन राम मांझी ने बिहार की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान आखिर अपने पिता तुल्य चाचा लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलकर कैसे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अब तो गारंटी के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि ये नुस्खा जो है फॉर्मूला पहले भी आजमाया जा चुका है और इसी नुस्खे को आजमाकर लालू प्रसाद यादव एक एक बार नहीं बल्कि दो तीन तीन बार खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अपनी पत्नी तक को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, बेटा को डिप्टी सीएम बना चुके हैं और चिराग पासवान भी अब वही चाल चल रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की तैयारी नहीं बल्कि पत्नी को भी सीएम बना देंगे, बेटा भी उनका डिप्टी सीएम बन जाएगा। आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिया है तो आपको बताते चले कि जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिस शहाबुद्दीन ने कितने कत्लेआम को मचाकर विधायकों को डराकर अपहरण करके और उन्हें धमकी देकर लालू प्रसाद यादव को समर्थन दिलवाया था, अब चिराग पासवान भी जो कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देकर 14 करोड़ बिहारियों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस शुरू कर चुके हैं, जो कि अपने साला बहनोई फुफ्फा और जीजा को लगातार सांसद बना रहे हैं। बाद बाकी पार्टी का नेता कार्यकर्ता और उनको वोट देने वाले जिस 5% पासवान वोटर के वो मालिक बनते फिरते हैं, उस पासवान को उन्होंने झुनझुन्ना पकड़ा दिया है। जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चलते हैं वो जिंदगी भर दरी बिछाने का काम करेंगे और चिराग पासवान के जितने भी रिश्तेदार हैं सब के सब जो है कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा। और चिराग पासवान ने सिवान के खान ब्रदर्स को, जिन पर कई सारे हत्या लूट अपहरण बलात्कार का केस दर्ज है और जो कि साल भर में 6 से ज्यादा महीना जेल में ही जिनका बीतता है, उसको अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। अब चिराग पासवान को जो वोट नहीं देगा उसके यहाँ खान ब्रदर्स जाएंगे, उसको गोली भी मार सकते हैं। जो विधायक चिराग पासवान को सीएम बनने में सपोर्ट नहीं करेगा, हो सकता है कि उस विधायक को ही उठा लिया जाए। और इस खान ब्रदर्स का अगर आपको इतिहास जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसी खान ब्रदर्स को अब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और चिराग पासवान ने इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बताया है। चिराग पासवान ने आखिर क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए और आपको बताते चले कि बिहार में दबंगों के सहारे ही राजनीति चलती है
ये अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, अपने चाचा लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ऐसे तमाम जितने भी बाहुबली प्रकार के लोग थे उनको साथ लेकर चले ताकि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और वही काम अब बेटा भी कर रहा है। सबसे पहले चिराग पासवान का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको जीतन राम मांझी का भी वो बयान सुनाएंगे। बिहार के हर जिले में जाकर हर मजबूत व्यक्ति जो जाति धर्म मजहब से उठकर बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उनको अपने साथ जोड़कर अपनी पार्टी, अपने गठबंधन, अपने संगठन हम लोग मजबूती देने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे लिए यह अत्यंत खुशी की बात है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को एक ऐसे मजबूत साथियों का साथ मिलने जा रहा है जो आप सबके बीच के हैं, जो आपके अपने हैं, जिनको आप सब भी उतना प्यार उतना स्नेह देते मैं चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली से आयुब भाई का, रईस भाई का और सर तीनों का आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पे अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज आयुब भाई, रईस भाई, सर तीनों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता लेने का फैसला किया। हमारे पार्टी के कई नेता, हमारे कई कार्यकर्ता साथियों ने लगातार निरंतरता में इनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों के बारे में निरंतरता में जानकारी देने का काम किया। इनके काम का परिचय इनसे पहले मुझसे हुआ। इनके काम ने पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया, जहां समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाले लोगों ने बताया कि उनके कल्याण के लिए इन लोग इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। मैं ये मानता हूँ कि इनके आने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी। आपने चिराग पासवान का बयान सुन लिया होगा, अब आप जरा जीतन राम मांझी का भी वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर 20 विधान सीटों पर दावा कर दिया है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसे प्रेशर पॉलिटिक्स में कहा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, हमने ये तो खाना के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी जो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज्यादा, ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाए तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में। आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम जीतन राम मांझी का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।